हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम चैप्टर 12 में एक्सरसाइज 12.2 का नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। टू अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम both are made on same base, okay, and area is same if the sides of triangle are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter and the parallelogram stands on the base 28 centimeter, then find the height of parallelogram. You have to find height of parallelogram. First we draw the diagram where triangle and parallelogram both stands on same base. Common base is 28 centimeter. It is a parallelogram A, B, C, D. ABCD is a parallelogram and we have to draw a diagonal BD. Okay. कॉमन बेस ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पैरेललोग्राम ए बी सी डी दोनों का कॉमन बेस क्या है 28 सेंटीमीटर। तो हमने कॉमन बेस ले लिया यहाँ पर। बाकी की जो रिमेनिंग साइड्स है ट्राइंगल की 28 हमने लिख दिया, 26 और 30 आपको यहाँ पर रिमेनिंग साइड्स लिख देनी। ये 26 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या कह रहा है कि ट्राइंगल का एरिया और इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है दोनों का एरिया सेम है। इसका मतलब अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर दूं तो वही एरिया किसका होगा, पैरेललोग्राम का भी होगा, ठीक है। अब पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के बाद में हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इसकी हाइट। यहाँ पर हम बना देते हैं एक हाइट। आपको ये हाइट h फाइंड करनी है। उसके लिए आपको पैरेललोग्राम का एरिया मालूम होना चाहिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। बेस हमारे पास में है, हमको यहाँ पर हाइट चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको दिमाग में क्या आनी चाहिए, हमारे पास में जो ट्राइंगल है ए बी डी, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर देंगे तो हमारे पास में पैरेललोग्राम का एरिया भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों की एरिया क्या है, सेम। ओके, फर्स्ट वी फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी बाय हीरोन्स फॉर्मूला। अब तक तो आपको हीरोन्स फार्मूला याद हो गया होगा। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ओके, ए प्लस बी प्लस सी मतलब कि 28 प्लस 30 प्लस 26 अपॉन 2, ठीक है। इन सबको हम प्लस करेंगे, 30 और 26 को प्लस करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 56 और 28 को प्लस कर देंगे हम तो हमारे पास में आ जाएगा 84 अपॉन 2, ठीक है। तो S इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में 42। वैल्यू ऑफ S इज 42। देन फाइंड एरिया। एरिया इज इक्वल टू रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। पुट द वैल्यूज ऑफ S, A, B एंड C। S की वैल्यू है हमारे पास में 42 माइनस A है 28, 42 माइनस B कितना है 30 और 42 माइनस C है 26। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब माइनस करेंगे, 42 में से 28 माइनस करना है तो 12 माइनस 8 करेंगे तो 4, 3 माइनस 2 1, 2 और 1, इधर 6 और 1, ये हो गया माइनस। अब फैक्टर्स करने हैं हमें। 42 के फैक्टर 6 7 जा 42 और 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 3 जा 6, तो 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, ये हो गया 42। तुमको अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो आप ऐसा कर सकते हो, 42 लिखा, 2 2 जा 2 1 जा 3 7 जा 7 1 जा 7। आप इस तरह से भी फैक्टर्स आप फाइंड करके और यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है। ऐसे ही 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 2 जा 14। 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 4, 4 × 3 12। 16 के फैक्टर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ये सारे हो गए
फैक्टर्स। अब हम पेयर बना के रूट से बाहर निकालेंगे। सबसे पहले हमें दिख रहा है 7 को बाहर निकाल दिया, उसके बाद ये 2 को भी रूट से बाहर निकाल दिया, फिर यहाँ पर ये 2, फिर ये और 2, फिर ये 3 और ये 3 भी बाहर, और ये 2 और ये 2, सारे नंबर्स रूट से बाहर आ गए, सबके पेयर बने हुए हैं इसलिए। मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 ज़ा 14 और 14 इंटू 4 56, 56 इंटू 6, 6 6 ज़ा 36, 6 5 ज़ा 30 और 33, 336 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, जो भी है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी यही है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे दिया कि ट्राइंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया सेम है, तो आपको रीज़न देना है सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दोनों इक्वल है, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज ऑल्सो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, हमें फाइंड करनी है पैरेललोग्राम की हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है पैरेललोग्राम का, ये बेस 28 और हाइट h हमें फाइंड करनी है, तो एरिया की वैल्यू है 336, बेस है 28 और हाइट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो h इज इक्वल टू 336, ये मल्टीप्लाई में है, चला जाएगा अपॉन में, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32 और 4 4 ज़ा 16, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो लास्ट में आपको आंसर लिखना है, दस हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज़ ग्रीन ग्रास for 18 cows to graze if each side of rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter. How much area of grass field will each cow be getting? First, rhombus is what? What is rhombus? All sides are equal and diagonals are not equal, but diagonals bisect each other at right angle. ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो वो कहलाता है रोम्बस। तो एक फील्ड है जो रोम्बस के शेप का है, इस टाइप से एक फील्ड है ABC और D। ABCD is a field which shape is rhombus and its each side is 30 meter. All sides of rhombus is 30 meter एंड वन डायगनल, इसका कोई एक आप डायगनल बना दोगे, चाहे आप BD बनाओ चाहे आप AC बनाओ, तो इट्स वन डायगनल इज 48 मीटर। देन यू हैव टू फाइंड हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग, कि इस फील्ड के अंदर काउ को ग्रेज करने के लिए टोटल 18 काउज हैं, उसमें से हर एक काउ को कितना एरिया मिलेगा ग्रेज करने के लिए। तो फर्स्ट आपको इस पूरे फील्ड का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। जब हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा उसको हम नंबर ऑफ काउ से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में ईच काउ को कितना एरिया मिल रहा है ग्रेज करने के लिए आपको आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छी तरह से समझना आप इसको कैसे करेंगे। हम इसको सबसे पहले आप डायग्राम को अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर इस रोम्बस के डायगनल की वजह से रोम्बस के दो पार्ट हो गए हैं, हर एक पार्ट एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमारे पास में है। अगर हमारे पास में ट्राइंगल की तीनों साइड्स है
तो हम वहाँ पर उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। और एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड होने के बाद में हम उसका डबल कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ रोम्बस। क्यों डबल क्यों करेंगे, क्योंकि जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इस ट्राइंगल का भी होगा, क्योंकि इसकी भी तीनों साइड्स वही है जो इस ट्राइंगल की है, इसलिए हम एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके उसको डबल कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं अपन। हीरोन्स फार्मूला से एरिया फाइंड करेंगे। S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। A प्लस B प्लस C करना है 30 प्लस 48 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 48 करेंगे तो 108 अपॉन 2। S इज इक्वल टू 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8। S इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में 54। अब हम फाइंड करेंगे एरिया। एरिया इज इक्वल टू रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S की वैल्यू पुट करेंगे। S आया है हमारे पास में 54 माइनस 30 एंड 54 माइनस 48। वैल्यूज़ पुट कर दी हमने A B और C की। अब हम माइनस करेंगे। 54 माइनस 30 करना है तो 24, 54 माइनस 30 24 और 54 माइनस 48 करेंगे तो 6। ठीक है, अब हमें यहाँ पर 24 का पेयर है तो जिसका पेयर है उसको आपको फैक्टर्स करने ही नहीं, क्योंकि वैसे रूट से बाहर आ जाएगा। 54 के फैक्टर करने हैं। 54 किस टेबल में आता है, 6 9 जा 54। ठीक है, तो 6 9 जा 9 को हम क्या लिख देंगे 3 इंटू 3। अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो मैंने बताया आपको फैक्टर आप करके देख सकते हो। 24 को आपको नहीं छेड़ना है क्योंकि पेयर ऑलरेडी है, और 6 के भी फैक्टर मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे को एक 6 पहले से दिख रहा है। जिनके जो नंबर से आपको पहले से दिख रहा है कि हाँ ये ऑलरेडी 6 है, तो मैं यहाँ पे इसको 2 इंटू 3 की लिखूँ। 6 इंटू 6 वापस बाहर आ जाएगा वो रूट से। अब देखो ये 6 और ये 6 रूट से बाहर, फिर ये 3 भी रूट से बाहर, 24 तो 24 भी रूट से बाहर। जिनका 2 का पेयर बन रहा है उन सबको रूट से बाहर निकाल दिया अपन ने। मल्टीप्लाई करने पर 6 3 ज़ा 18 इंटू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में आ गया एक ट्राइंगल का एरिया। अब मैंने तुमको क्या बताया था अभी कि हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के बाद में क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। डबल करने से हमको क्या मिल जाएगा, पूरे इस रोम्बस का एरिया। तो हम अब फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल का डबल, तो 2 इंटू 18 इंटू 24 ये 2, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने यहाँ लिख दिया ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में रोम्बस का एरिया। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विच ईच काउ बी गेटिंग। ठीक है, एरिया ऑफ ग्रास फील्ड फॉर ईच काउ। हर एक काउ के लिए कितना एरिया होगा वो हमें फाइंड करना है। तो आपको यहाँ लिखना है फॉर्मूला, टोटल एरिया ऑफ रोम्बस, और उसे डिवाइड कर देंगे हम नंबर ऑफ काउस। कितनी काउस है हमारे पास में, 18 काउस। टोटल एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया कितना आया हमारे पास में 2 इंटू 18 इंटू 24। नंबर ऑफ काउस कितनी है, 18 काउस, तो यहाँ लिख देंगे हम 18। 18 से 18 कैंसिल, तो हमारे पास में रिमेनिंग है 2 इंटू 24। 2 इंटू 24 करेंगे तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। दस ईच काउ गेट 48 मीटर स्क्वायर एरिया टू ग्रेज, कि हर एक काउ को उस फील्ड के अंदर 48 मीटर स्क्वायर का एरिया मिलेगा ग्रेज करने के लिए। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्राइंगुलर पीसेस
एक अम्ब्रेला बनाया गया है बाय स्टिचिंग 10 ट्राइंगुलर पीसेस। इस तरह से 10 ट्राइंगल्स कटिंग करके उनको स्टिच करके एक अम्ब्रेला बनाया गया है विथ 2 डिफरेंट कलर्स। जो अम्ब्रेला बनाने के लिए कलर्स यूज़ किए हैं डिफरेंट, मतलब फर्स्ट रेड है तो येलो, फिर रेड, फिर येलो, तो ऐसे 10 ट्राइंगल्स लिए हैं, उसमें से 5 रेड कलर के हैं और 5 येलो कलर के। ओके, ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। हर एक ट्राइंगुलर पीस का मेजरमेंट है 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। देन यू हैव टू फाइंड हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। आपको यहाँ पर हर एक कलर के क्लॉथ का कितना रिक्वायरमेंट है, कितना आपने क्लॉथ यूज़ किया एक कलर का। जैसे कि 10 ट्राइंगल्स है, उसमें से 5 रेड कलर के हैं और 5 येलो कलर के हैं, तो 5 ट्राइंगल्स का टोटल एरिया आपको यहाँ बताना है। तो 5 ट्राइंगल्स का एरिया बताना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। आपको यहाँ दिख रहा है एक ट्राइंगल है A, B और C, जिसकी हमें तीनों साइड्स मालूम है। If all sides are known, then we have to find area of triangle by using Heron's formula. हम यहाँ पर Heron's formula लगाएंगे इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC by Heron's formula. Heron's formula अप्लाई कर रहे हैं हम। S is equal to A plus B plus C upon 2. A plus B plus C 50 plus 50 plus 20 upon 2, ये हो जाएगा 120 upon 2। S is equal to 60। S की वैल्यू हमें मिल गई है 60। अब हम एरिया फाइंड करेंगे रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ S, A, B एंड C। A की वैल्यू है 50, अगेन B की वैल्यू भी 50 और C की वैल्यू है हमारे पास में 20। माइनस करेंगे 60 माइनस 50 10, 60 माइनस 50 10 और 60 माइनस 20 40। फैक्टर्स करेंगे 60 के फैक्टर्स 6 10 ज़ा 60, 10 सब अलग कर देंगे, हमको 0 0 दिख रहा है, 10 को अलग कर देंगे तो 6 इंटू 10 और 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 6 और 10 को हमने अलग कर दिया। यहाँ पर 10 का पेयर है, जिसका पेयर है उसको हम फैक्टर नहीं करेंगे। 4 10 ज़ा 40, तो ये 10 और 4 को मैं लिख रही हूँ 2 इंटू 2। ठीक है, अब देखो 10 ये पेयर और ये भी पेयर, तो रूट से बाहर आ गया 10 इंटू 10। यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है तो 2 भी रूट से बाहर। यहाँ पर 2 के साथ में एक और 2 चाहिए, 3 के साथ में भी एक और 3 चाहिए, तो इन दोनों का पेयर नहीं बन रहा है। जिसका पेयर नहीं बन रहा है वो 2 इंटू 3 रूट में रहेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 2 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में एक ट्राइंगल का एरिया। ऐसे कलरफुल कितने ट्राइंगल से, 5 ट्राइंगल से। तो एरिया ऑफ 5 ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ 5 ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 5 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC का एरिया है हमारे पास में 200 रूट 6। 200 इंटू 5 करेंगे तो 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास में एक कलर का टोटल 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा फॉर मेकिंग दिस अम्ब्रेला। ओके, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है।